ठीक ठीक है भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है सैनिक एकेडमी परिस ऑनलाइन क्लास में। आज प्यारे मित्रों में आपके लिए लेकर आया हूँ एक सुनहरा संधि का टॉपिक जिसका नाम है वृद्धि संधि। तो देखना है वृद्धि संधि के बारे में आज बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखना मेरे प्यारे मित्रों, आज क्या है तो पढ़ेंगे हम आज वृद्धि संधि को। तो देखना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या पढ़ेंगे आज? वृद्धि संधि। तो देखना वृद्धि संधि के बारे में जो भी विस्तार से है, जो देखना ट्रिक के माध्यम से, इसी को क्या कहा जाएगा? ट्रिक। वृद्धि संधि में जो ट्रिक होती है उसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जानना होगा। क्या जानना होगा? तो देखना यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, किसका योग किसके साथ होगा। तो ए के साथ किसका योग होगा जानना होगा। किसका योग होगा? ए का योग कर दिया जाए या बड़े ए का योग कर दिया जाए या ओ का योग हो जाए या किसका होगा? आओ का योग होगा। तो इन्हीं को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों वृद्धि संधि। मतलब कहने का आज से मेरा ये हुआ कि प्लस के साइन से पहले तो ये चीज मिलेगी और प्लस के साइन के बाद ये मिलेगा। अगर देखा जाए इन दोनों के साथ में अगर इन दोनों का योग करा दिया जाए तो अर्थात कहने का आज से ये हुआ कि देखना है इन दोनों के साथ अगर इन दोनों का योग करा दिया जाए तो ये क्या बनेगा? इसके योग से ये बनेगा। और जिसका मतलब होता है मात्रा का साइन कौन सा बनेगा? ये बनेगा। यदि इन दोनों के साथ अगर इसका योग करा दिया जाए तो देखना है क्या बनेगा? इसी के योग से कौन सा बनेगा स्वर? तो देखना ये बनेगा। और जिसका साइन क्या होता है मात्रा का, वो साइन ये होता है। तभी तो कहा जाता है कि देखना है जिस शब्द पे दो मात्रा लगी होती है, यहाँ भी मात्राएं दो लगी होंगी, यहाँ भी ऐसे दो लगी होंगी। यदि किसी शब्द पे दो मात्रा अगर लगी हो तो उसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि संधि कहा जाता है। जिस शब्द पे दो मात्राएं ये लगी हो तो उसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। और देखना है प्लस के साइन से पहले तो ए आ के बाद ए न आ जाए या ओ आ जाए तो उसी को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। क्या कहा जाएगा? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि देखना है वृद्धि संधि ने कहा है कि दो मात्राएं हैं, यदि किसी शब्द पे लगी है तो उसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ। देखना इसके बारे में एक थ्योरी में लिखना चाहता हूं, यहाँ नोट करके अच्छे से याद रखेंगे। नोट में जो भी बात है वो याद रख लेंगे। यदि किसी शब्द पर दो मात्राएं लगी हो, दो मात्रा लगी हो तो उसे क्या कहा जाएगा? वृद्धि संधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? वृद्धि संधि। क्या कहा जाएगा? उसे वृद्धि संधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? वृद्धि संधि कहा जाता है। परंतु नियम एक होता है। देखना है मोस्टली जो बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, मोस्ट जो बात है वो इंपोर्टेंट जो बात है उसको याद रखना। मोस्टली में मैं लिख दे रहा हूँ। देखना है परंतु नियम एक होता है। परंतु नियम एक होता है जहां से संधि विच्छेद होती है। क्या होगी? जहां से संधि विच्छेद होती है वहां दो मात्रा लगी होनी चाहिए। समझ आया कुछ? देखना है मेरा कहने का आज से ये हुआ, अभी मैं बोल रहा हूं, मैंने जो इसकी थ्योरी लिखी है तो देखना मैंने ये लिखा है यदि किसी शब्द पर दो मात्रा लगी होती है तो उसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। परंतु नियम एक होता है, जहां से संधि विच्छेद होता है वहां दो मात्राओं का लगना बहुत जरूरी है। इसका मतलब पता क्या हुआ? ये तो बात समझ आ गई ना। इसका मतलब देखना, इसका मतलब अर्थात ये हुआ कि देखना है यदि ए के साथ अगर ए रखा जाए या क्या रखा जाए, ये रखा जाए तो इसके योग से बड़ा ए बनेगा। और इसका मतलब ये हुआ आ के साथ ए आ जाए या क्या होगा?
या मेरे प्यारे दोस्तों इसके साथ में ये भी आ जाए तो मेरे मित्रों ये क्या बनेगा, ए बनेगा। यहीं से कंडीशन क्या बनती है, ए के साथ में देखना, ए के साथ में ओ रखते हैं और क्या रखा जाए, आओ रखा जाए तो यहाँ से प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, आओ बनेगा। और यहाँ से देखा जाए तो ए के साथ देखना यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, तो देखना है कंडीशन क्या बनती है यहाँ ए के साथ। देखना ए के साथ और आ के साथ में क्या होगा, क्या रखा जाए, यहां से दोनों कंडीशन एक ही साथ लिख दे रहा हूं मैं। देखना पहला ए के साथ में क्या होगा, एक ओ हो और एक क्या हो जाए, आओ रखा जाए तो भी क्या बनेगा, आओ बनेगा। और एक आ के साथ में क्या रखा जाए, ओ रखा जाए और एक क्या होगा, एक आओ बनेगा। तो इसके योग से भी क्या बनेगा, आओ बनेगा। इसका देखो मैंने टोटली आपको समझाया, बात ये है ट्रिक। देखना मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चीजें हालांकि हमको याद नहीं रखनी है। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो मैंने एक ही पंक्ति में आपको जो सूत्र दिया है, जिसको कहा जाता है सूत्र क्या है, तो देखना एक ही सूत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वृद्धि संधि होती क्या है और वृद्धि संधि क्या कहती है। ए या आ के बाद ये दोनों आ जाए तो इन दोनों के योग से ये बनेगा, और ए आ के बाद ये दोनों आ जाए तो इसके योग से क्या बनेगा, ये बनेगा। वही कंडीशन मैंने लिखी है, बताएं। देखो प्लस से पहले तो ये दोनों रखे और प्लस के बाद में तो ये दोनों रखें। कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि इन दोनों के साथ में ये चीज होगी तो ये बनेगा, और इन दोनों के साथ ये चीज आ जाए तो ये बनेगा। प्लस से पहले जो मेन प्लस का प्लस देखना, जो जमा का निशान है हमारा, प्लस के साइन से पहले जो भी सिंबल होगा वो ये लगेगा, और उसके बाद में इन दोनों चारों में से कोई सा भी हो तो इन सभी के योग से मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, वृद्धि संधि बनेगी। तो देखना है, हालांकि याद नहीं रखना है, बस ये समझना है कि हाँ क्या है। एक जो ट्रिक है उस ट्रिक को आपको समझना है। एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वृद्धि संधि है क्या। तो देखना है यही, अब देखना नोट में देखो, एक नोट मैंने करके लिखा, एक मोस्टली मैंने करके लिखा। नोट में आपको ये बात याद रखनी है कि जिस शब्द पे ये दो मात्राएं ऐसे लगी होंगी तो उसको वृद्धि संधि कहा जाता है। देखो मोस्ट में ये बात याद है, इसको सत्यापित करने के लिए ये वाली मोस्टली वाली बात याद रखनी है। तो देखना है परंतु नियम एक ही होता है। नियम क्या होता है, एक ही होता है। इसको याद रख लेंगे यहाँ ऐसे करके, मैंने इसके बारे में ये लिखा है। और देखना मोस्टली बात क्या है, परंतु नियम एक होता है, जहां से संधि विच्छेद होता है वहां दो मात्रा लगी होनी चाहिए, तभी क्या कहलाई जाएगी, वृद्धि संधि कहलाई जाएगी। समझ आया इतनी बात। देखना है एक बार मैं बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई शब्द आपको दिया गया है, देखना है हरीश, राजेश, अच्छा ठीक, आ रहा समझ, बढ़िया, ठीक है ठीक। तो देखना यहाँ कंडीशन में बताने वाला हूँ आपको। देखना एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो देखना मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, सदैव लिख दे रहे यहाँ से। अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, सदैव मैंने लिखा। मेरा कहने का से ये हुआ प्यारे दोस्तों कि अगर ये शब्द हमें दिया है और हमें ये चीज याद नहीं है कि किसके योग से क्या बनेगा, कोई वर्क नहीं पड़ने वाला है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको समझनी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखना है इस ट्रिक का क्या है कंडीशन, उसको समझने है कि देखना है। अब देखना है यदि कोई शब्द दिया है और शब्द दिया है तो उस शब्द में देखना संधि विच्छेद कौन सा होगा, कैसे पता लगाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी प्यारे दोस्तों, सभी की निगाहें जो है मोबाइल स्क्रीन पर होनी चाहिए। सभी की निगाहें जो है क्या होनी चाहिए, मोबाइल स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो देखना वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना अब कोई शब्द हमें दिया गया है, तो शब्द क्या है, शब्द तो दिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें पता कैसे लगाएं कि वो वृद्धि संधि है या क्या है, गुण है या गुण है। तो देखना जब किसी शब्द को पढ़ते समय, जब कोई शब्द है और उस शब्द को पढ़ते समय क्या करा जाए, शब्द को पढ़ते समय जहां स्टॉप लेते हैं या विराम लिया जाता है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, वृद्धि संधि कहा जाता है। देखना इस शब्द को मैं पढ़ने की अगर कोशिश करता हूं, देखना सदैव लिखा गया है। अब बताएं इस शब्द को जब पढ़ा जाएगा, आप पढ़ने की इसको कोशिश करोगे तो प्यारे दोस्तों इसे दो भागों में पढ़ा जाएगा। कितने, दो भागों में पढ़ा जाएगा। देखो सदैव, अब बताएं सदैव तो मैं एक बार यहाँ पढ़ रहा हूँ और ए बाद में पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ सदैव। अब बताएं स्टॉप कहाँ मैंने लिया, क्या से पे ले पा रहा हूँ या बे पे ले पा रहा हूँ या बे पे ले पा रहा हूँ। आप बताएं अगर मैं थोड़ा सा एक विराम रुकने का जो ले रहा हूं, बताएं आप, क्या मुझे सभी बताएंगे क्या से पे ले रहा हूं या दे पे या बे पे ले रहा हूं, बताएं आप सब लोग, बताएं सभी। अब देखना इसको पढ़ने की कोशिश करना है, और आप जब थोड़ा सा एक विराम या स्टॉप ले रहे हैं तो आप बताएं क्या से पे या दे पे या बे पे ले रहे हैं, बताएं आप कहां रुक रहे हैं।
बताएं सभी। तो देखना जब पढ़ने की इसको कोशिश करी तो देखना सदैव, अब देखना सदैव, अब यहां मैंने स्टॉप लिया, बताएं मेरी संधि विच्छेद यहां से हो रही है, क्या बताएं यहां दो मात्रा लगी है या नहीं है। मैंने अभी फार्मूले में आपको जो लिखाया है मैंने मोस्टली ये वाली बात बताई है, देखना है, परंतु नियम एक ही होता है कि जहां से संधि विच्छेद होती है वहां दो मात्रा लगी होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि देखना है अब संधि विच्छेद कहां से हो रही है, इस दैपे से हो रही है, दैपे तो दो मात्राओं का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। अगर तोड़ने की कोशिश करी जाए तो देखो सदैव, तो इसका मतलब संधि का क्या होगा, ये सदा हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, एव लिखा जाएगा। संधि का पहला शब्द होता है, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना होगा, तो देखना से का से रह गया, इस दे पे हर चिन्ह का प्रयोग करोगे तो देखना प्यारे दोस्तों ए बाहर चला जाएगा। यही संधि का क्या है, दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण क्या होगा, ए होगा, और बचा शब्द क्या है, वह है। तो देखना है अब यहाँ भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, इन दोनों वर्णों के योग से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसी का नाम संधि कहलाया जाता है। तो देखना है, बताएं अब इन दोनों के योग से पता कैसे लगाएं कि इन दोनों के योग से बनेगा क्या। प्यारे दोस्तों आप कभी को यहाँ, आप सभी को यहाँ नहीं जाना है, इस पे कभी नहीं जाना है, ये सिर्फ एक समझाने का माध्यम था कि इनके योग से ये चीजें बनती हैं। आपको ध्यान में रखना है, मात्र शब्द ये वाली बात कहता है क्या मुझे कहां से संधि विच्छेद होनी है और कहां को मुझे जुड़ना है और मेरे जुड़ने के बाद क्या बनेगा नया शब्द, वो सारी चीजें ये शब्द बताता है। आप बताएं यहां से आ मिला, यहां से ए मिला, अब बताएं इन दोनों के योग से स्वर बनेगा, कोई किसी स्वर का निर्माण होगा और वो स्वर कौन सा होगा, तो बताएं जहां से आपकी संधि विच्छेद हुई है वहां किस स्वर का साइन है वो बताएं आप। अरे ये जो मात्राएं दो लगी हैं वो तुम सभी को पता है ना कि इस वाले स्वर का साइन है ना, जो चीज बची थी उसको बे का बे लिख देना और यहाँ जो चीज बची थी उसको भी सेम लिखना। अब देखना है से का तो से रह जाएगा, इस दे में ये ए जुड़ेगा तो देखना प्यारे दोस्तों सदैव लिखा जाएगा और बे का बे लिखा जाएगा। आप बताएं जो आपने मुझे सबसे शुरू में सदैव दिया था, प्रारंभ में सदैव दिया था, क्या बताएं मैंने संधि विच्छेद करके और वर्ण विच्छेद करके वापस से मैंने आपको जोड़ के बताया है, क्या सदैव बताना आप क्या सेम टू सेम है, हु पे हु है या नहीं है, बताएं आप सभी बताएं, बताएं सब लोग। आगे देखना सभी को यहाँ दिखाई दे रहा स्क्रीन मोबाइल पर, बताएं आप सभी। तो देखना एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ कंडीशन एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। तो यहाँ से बताएं आप सभी, देखना है मत एक क्या देखना है, अगर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ से मत एक की है। अब बताएं मुझे संधि मैंने शब्द आपको दिया है, बताएं संधि कौन सी है, क्या वृद्धि है क्या गुण है, बताएं सब लोग कौन सी संधि है, सभी बताएं। तो देखना है मत एक किया, अब बताएं मात्रा कितनी लगी है, दो मात्रा लगी है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। अरे वृद्धि है या नहीं है, पहले इस चीज का पता लगा लिया जाए। क्या मात्रा तो दो लगी है, मात्राएं तो कितनी लगी है प्यारे दोस्तों, दो मात्राएं लगी हैं, क्या वो नियम फॉलो होता है, क्योंकि मात्रा ये वाला तो नियम फॉलो होता है कि जहां दो मात्रा मिल जाए तो वृद्धि होगी, परंतु मैंने लिखा है परंतु नियम एक ही होता है, संधि विच्छेद जहां से होती है वहां दो मात्रा लगी होनी चाहिए। बताइए क्या ऐसा संभव है, अगर संभव है तो बात सत्य होगी, वृद्धि संधि होगी। अब बताएं मत एक के, अब बताएं मत एक की है, देखो मत एक के, अब बताएं इसको ये शब्द लिखा है, इस शब्द को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो बताएं मैं थोड़ा सा एक विराम स्टॉप रुक रहा हूं, जहां स्टॉप या विराम ले लिया जाए, अगर वहीं से मेरी संधि विच्छेद होती है और उसी अक्षर पर दो मात्राओं का यदि प्रयोग होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों वहां संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। अब देखना संधि कौन सी होगी, मत एक की है, इसका मतलब संधि कहां से टूटी, मत से टूटी है, मत एक की है, इसका मतलब तय से संधि टूटी है और तय पे कितनी मात्रा लगी है, दो लगी है। अब देखना क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद इसका क्या होगा, मत हो जाएगा और प्लस आगे क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक की है। देखना इसी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एक की है। अब बताएं क्या होगा, एक की है। तो देखना संधि का पहला शब्द कहलाया जाता है, संधि का दूसरा शब्द कहलाया जाता है। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना होगा तो ते पे हल चिन्ह का प्रयोग करोगे तो ए बाहर चला जाएगा। संधि का दूसरा शब्द ऐसी का प्रथम वर्ण है तो ए बाहर चला जाएगा। और देखना जो शब्द बचा था उसको सेम लिखना है। इन दोनों के योग से पता नहीं क्या बनेगा, परंतु जहां से संधि विच्छेद हुई है प्यारे दोस्तों आप सभी को देखना है वहां किस स्वर का साइन है, तो वही स्वर का साइन यहाँ लिख देंगे, उसी
उसी का संकेत बना देंगे। जो अक्षर बचा हुआ था उसको वापस से लिखना है, जो बचा शब्द था उसको सेम लिखना है, जो बचे हुए शब्द है उनको सेम लिखना है और वापस से जोड़ कर देखना है क्या सेम टू सेम बना या नहीं बना। प्यारे दोस्तों, आप सभी की बात समझ आ रही होगी। तो देखना, मैं का तो मैं रह जाएगा, इस तय में ये स्वर जुड़ेगा तो देखना है तय पे मात्राएं 2 लग जाएंगी और जो बचा हुआ स्वर था वो सेम यहाँ लिखा जाएगा। बताए सभी आप मुझे, क्या मत है कि आप सभी की समझ आ गया? बताएं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल इतने विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करी है, बताएं आपका क्या समझ आया है या नहीं आया है? पता है आप सभी को यहाँ मोबाइल स्क्रीन सभी पे दिख रहा है यहाँ? बताएं आप। तो देखना, अभी मैं और एग्जाम्पल आपके सामने और लिख दे रहा हूँ। देखना, जितने एग्जाम्पल मैं आपको आज कराने वाला हूँ ना, वृद्धि संधि में इससे ज्यादा कोई बाहर आ ही नहीं सकता, कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो देखना है, वृद्धि संधि के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी आप देख लेंगे। ये चीजें मैंने बता दी, यहाँ बता दी है। देखना, और एग्जाम्पल मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ, एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से। देखना है कंडीशन क्या है, जो भी एग्जाम्पल है मैं आपके सामने दे रहा हूँ यहाँ। तो देखना है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है महेश्वर्य। महेश्वर्य, पहला एग्जाम्पल आपके सामने महेश्वर्य मैंने लिखा है, ठीक है। महेश्वर्य मैंने लिखा है, रमेश्वर्य, ठीक। आगे देखना, बताना इनों में संधि कौन सी होगी। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, देखना है मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, एक का एक, क्या दे रहा हूं, एक का एक, एक का एक। एक एग्जाम्पल आपके सामने ये दिया है मैंने, बताएं आप संधि कौन सी होगी। लोकेशना देख लें, लोकेशना, लोकेशना, बताएं एग्जाम्पल। देखो मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिए, देखो 2 एग्जाम्पल मैंने बहुत विस्तार से समझाए हैं और देखना है आपको। तो 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने ये रख दिए मैंने और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, तथेव दे रहा हूं। क्या दिया जाए, तथेव। एक एग्जाम्पल और दिया हमने, तथेव। बताएं आप संधि कौन सी होगी इन सभी में, बताएं आप सभी लोग, बताएं संधि कौन सी होगी। बताएं सब। संधि विच्छेद कर रहा हूं मैं। देखो भाई संधि क्या होगी, अब मैं एक एक करके आपको संधि समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। तो देखना है, ये चीज तो समझ आ गई होगी सभी को। देखना है कंडीशन है क्या, एक बार जान लेंगे थोड़ी सी एक बात। मैं इन सभी का संधि विच्छेद करा रहा हूं, ठीक। वाकई देखना, मैंने 5 उदाहरण आपके सामने दिए हैं और 5 में से 4 आपको करने हैं, जिसमें कि एक मैं संधि विच्छेद करा रहा हूं। देखना है, अब लिखा है, बताएं आप, ये संधि लिखा है, महेश्वर्य लिखा है, इसी का मैं संधि विच्छेद अगर करता हूं तो बताएं महाऐश्वर्य, महाऐश्वर्य। क्या आप बताएं मुझे, क्या मैं है पे विराम ले रहा हूं या नहीं, रुक रहे हैं, क्या है पे विराम लिया है या नहीं लिया? बताएं आप सभी लोग, लिया या नहीं लिया? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ है से संधि टूट गई तो मात्रा कितनी सो करी, 2 करी। इसका मतलब संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। और जब संधि वृद्धि, एग्जाम्पल ये करा है मैंने। और देखना है तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने उल्लेखित करा है, जिसमें कि 4 उदाहरण मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं। एक बार सभी कोशिश करेंगे और इसके अलावा देखना है और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो देखना है, इसी के बाद देखना है, आप बताएं मुझे, मैं लिख दे रहा हूं, बताएं वनौषधि, बताएं वनौषधि, वनौषधि बताएं, वनौषधि में बताएं संधि कौन सी होगी। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ वनौषधि, बताएं सभी, वनौषधि में संधि कौन सी होगी। तो बताएं आप सब लोग, संधि वनौषधि में कौन सी होगी, वनौषधि संधि कौन सी होगी, बताएं सब। वनौषधि में जो संधि है वो बताएं आप कौन सी होगी, तो सभी बताएं। अभी आपने पढ़ा है, देखना अभी आपने क्या पढ़ा, आप सभी जानते हैं कि एक तो मात्रा ये होती है और एक मात्रा ये डबल होती है। तो ये मात्रा मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये वाली मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं विस्तार से, एक बार समझ लेंगे और एक बार आपके जहन में बैठ गया तो कभी निकलने वाला है ही नहीं। सिर्फ आपको समझना है, बहुत आराम आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखना वनौषधि। अब बताएं मात्राएं, तो साइन कितने हैं, मात्राओं के साइन तो 2 लगे हैं, इसका मतलब वृद्धि संधि हो गई। मात्राओं के साइन कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, वृद्धि। तो देखना
मैंने कितने एग्जाम्पल आपको कराए हैं, तो देखना एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कितने कराए हैं। ये मात्राओं का मैंने संधि विच्छेद तो कराया है, परंतु देखना है, अब देखना है, मैंने आपके सामने एक शब्द क्या लिखा है, वनौषधि लिखा है। उस वनौषधि में देखना है सभी को मात्राएं कितनी सो हुई, 2। संधि कौन सी बनी, वृद्धि। इस वृद्धि को भी प्यारे दोस्तों आप सभी को जांचना है। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक लिख दे रहा हूं, देखना है। अगर मैं लिखना चाहता हूं तो देखना है सखी ऐश्वर्य। अगर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया तो बताएं प्यारे दोस्तों सभी एग्जाम्पल बताएं, गजेंद्र, पदम सिंह, पुरुषोत्तम, जोली, दीपा, सभी बताएं, विद्या, सोनू, नीलम, सभी बताएं। सखी ऐश्वर्य में संधि कौन सी है, बताएं सब लोग, आप बताएं सभी, संधि कौन सी। अच्छा, वृद्धि संधि, वृद्धि वृद्धि सभी। अच्छा, सभी का वृद्धि संधि आ रहा है, नहीं, यही तो मैं समझाने के, अरे यही तो मैं समझाने के लिए आपको आया हूं। यही तो मैं जो ट्रिक है, देखना आपने ट्रिक सीख तो रखी है परंतु अभी तक उसका पूरा ज्ञान है नहीं। देखना है इसमें वृद्धि संधि है ही नहीं, वृद्धि संधि का तो है ही नहीं। आपने क्या काम करा, आप सभी ने देखा कि मात्राएं कितनी लगी हैं, 2। यदि किसी शब्द पे मात्राएं कितनी हो, 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि संधि लगा दो। नहीं, आप सभी को ऐसा नहीं करना है। वृद्धि संधि बात तो सत्य है कि 2 मात्रा होगी तो वृद्धि होगी। बताएं मुझे, मात्राएं तो कितनी हैं, 2 लगी है यहाँ, तो वृद्धि संधि क्यों नहीं हुई यहाँ। वृद्धि संधि इसलिए नहीं हुई क्योंकि बात ही गलत है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ, अपने जहन में से ये बात निकाल देना, यदि किसी शब्द पे 2 मात्रा लगी होती हैं तो वो 100% क्या वृद्धि संधि होगी, नहीं, कभी नहीं हो सकती। ऐसा तो है ही नहीं, नियम ही नहीं कहता ये वाली बात तो। परंतु उसमें आपको एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जो नियम आपने 2 मात्रा और 1 मात्राओं का पढ़ा है, बिल्कुल नियम सटीक जाएगा, फॉलो जाएगा, बढ़िया फॉलो करेगा। परंतु क्या है, उसमें कुछ कंडीशन होती है, उसको देखना है, जानना है, परखना है क्या बनने वाली है, तो सारी चीजें देख लेंगे। ये आगे देखना सखी ऐश्वर्य होता, सखी हो जाएगा, आगे ऐश्वर्य हो जाएगा, इसका मतलब यण संधि है। आगे जब इसको मैं पढ़ाऊंगा, आगे यण संधि में पढ़ाऊंगा तो देखना मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी वहां क्या पढ़ेंगे, उसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना है यहाँ अब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, वनौषधि में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखना है, बताएं लिखा तो गया वनौषधि, मात्राएं कितनी सो हो गई, 2। संधि कौन सी बनी, वृद्धि। देखना है क्या बात सत्य है या गलत है। तो देखना, अब बताएं इस शब्द को पढ़ते समय जो स्टॉप हम ले रहे हैं या जो विराम दे रहे हैं, जब हम रुक रहे हैं, बताएं आप कौन सी संधि होगी। तो बताएं वन, इसका मतलब क्या हुआ, देखना वन औषधि, इसका मतलब ये हुआ कि देखो वन तो एक तरफ पढ़ा जा रहा है, वन को पहले पढ़ रहे हैं और औषधि को पहले पढ़ रहे हैं। तो बताएं ये वनौषधि को, वन को पहले पढ़ा जा रहा है, औषधि को बाद में पढ़ा जा रहा है, और जहां हमने पहला विराम लिया है, जहां पहला स्टॉप लिया है, वहीं से संधि विच्छेद हो चुकी है। तो मात्राओं का साइन वहां कितना है, 2 है। अर्थात इस चीज से ये पता चला कि संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। संधि विच्छेद करने के बाद वापस से जोड़ कर देखना शब्द क्या सेम बना या नहीं बना। अगर सेम बनता है तो संधि कौन सी होगी, वृद्धि। अगर सेम नहीं बनता है तो संधि नहीं होगी। इसका मतलब संधि क्या हो जाएगी, देखना अगर मैं यहां से संधि विच्छेद करना चाहता हूं तो 1 हो जाएगा, आगे क्या लिखा जाएगा, ओ से धी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ओ से धी लिखा जाएगा। तो देखना है इसी को कहा जाता है संधि का पहला शब्द। इसी को क्या कहा जाता है, संधि का पहला शब्द। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलेगा कैसे, अरे संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलेगा कैसे, ने पे हलचिन का प्रयोग आप करोगे तो देखने आपका जो अंतिम वर्ण होगा वो बाहर जाएगा। यहीं से संधि का दूसरा शब्द कहा जाता है। और देखना इसी का प्रथम वर्ण जो है वो बाहर ले लिया मैंने, जो बचा शब्द था उसको बिल्कुल सेम लिखा है तो मैंने देखना यहाँ लिख दिया। आप बताएं सभी इन दोनों के योग आए नहीं, कभी आपको माइंड ये नहीं घुमाना है कि हाँ इनके योग से बनेगा क्या, कभी नहीं देखना। आप बताएं ये इन दोनों के योग से वो चीज बनती है जहां से संधि विच्छेद होता है, उस अक्षर पर देखना कि स्वर का साइन लगा है। अभी सभी को समझ आ, मेरा कहने का अर्थ से ये हुआ संधि का पहला शब्द हो गया, संधि का दूसरा शब्द हो गया, दोनों तरफ से दोनों वर्ण मुझे मिले, इन दोनों वर्णों के योग से बनेगा क्या, कभी आपने दिमाग में ये बात न रखना। परंतु आपने जहां से संधि विच्छेद करा है वहां ये बात देखना कि स्वर की मात्रा लगी है, तो आप सभी जानते होंगे औ की मात्रा लगी है। इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ औ बनेगा इनके योग से, जो बचा था उसको बिल्कुल सेम लिखना है, यहाँ वापस से लेना, और यहाँ जो चीज बची थी उसको भी सेम लिखना। क्या जोड़ के वापस से
से देखते हैं क्या शब्द ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, बे का तो बे रह गया, इस ने में ओ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आओ हो जाएगा, और जो बचा शब्द था उसको अच्छे से यहाँ आप ऐसे लिखना होगा। तो देखना है, सभी बताएं क्या वनौषधि लिखा गया है या नहीं लिखा गया, बताएं आप सभी बताएं क्या वनौषधि लिखा गया है या नहीं लिखा गया। तो वनौषधि लिखा गया। देखना और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाया हूं, तो देखना एग्जाम्पल और देखना है, एग्जाम्पल देखना यहां से और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखना दंतोष्ठीय, देखना एक दंतोष्ठीय, देखना संधि विच्छेद क्या होगा, दंतोष्ठीय का बताएंगे सभी लोग, संधि विच्छेद क्या होगा। देखना परमोदार्य लिखेंगे, परमोदार्य बताएं आप। तो देखना है परमोदार्य में बताएं संधि कौन सी होगी, सभी बताएंगे संधि कौन सी होगी। परमोदार्य बताएं संधि कौन सी होगी। आगे महोजस्वी देख लेंगे, क्या देखेंगे, महोजस्वी देखना, बताना क्या होगी, बताएं आप क्या होगा। आगे देखना एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन सभी में आपको बताना होगा कि संधि कौन सी होगी, तो आप सभी को जानना होगा, बताएं कौन सी होंगी। तो देखना अभी मैंने आपको क्या समझाया, दंतोष्ठीय। अगर आप पढ़ना चाहते हो देखना है परमोदार्य, देखना है परमोदार्य है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, आपने कंडीशन ये देखी, तो यहां से देखना है, यहां क्या पढ़ा आपने, ओदार्य, सॉरी, ठीक। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं, बताएं आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या लिखा जाए, परम प्लस ओदार्य, क्या लिखा गया। इसका संधि विच्छेद अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, परम प्लस क्या हो जाएगा, ओदार्य, ओदार्य। संधि का पहला शब्द कहलाया जाता है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए, तो पे का पे रह जाएगा, रे का रे होगा, मैं पहल चिन्ह का प्रयोग करोगे तो देखना ए बाहर चला जाएगा। संधि का दूसरा शब्द इसी का प्रथम वर्ण क्या है, औ है, तो देखना इसको लिख लेना, और जो शब्द अच्छा है उसको यहाँ लिखना। बाप पढ़ने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, इसी के योग से क्या बनेगा, आओ बनेगा, और यहाँ से जो अक्षर बचे उनको बिल्कुल सेम यहाँ से लिखना है। क्या वापस से जोड़कर देखना क्या सेम टू सेम शब्द बनता है, क्या पे का तो पे रह जाएगा और रे का रे भी रह जाएगा, इसमें में आओ जुड़ेगा, तो देखना आओ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, और जो शब्द लिखा है उसको सेम ऐसे लिख देंगे। बताएं क्या शब्द बना या नहीं बना, सेम टू सेम बना या नहीं बना। मैंने आपको सभी को बताया कि जितने भी हम वृद्धि संधि का उदाहरण पढ़ेंगे तो आप सभी को जान के खुशी होगी। मैंने आप सभी को बताया कि वृद्धि संधि, आज टॉपिक का नाम था संधि, और वृद्धि संधि को मैंने इतने विस्तार से पढ़ाया है, इतने खूबसूरत तरीके से मैंने पढ़ाया है कि देखना अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो देखना आपसे रुका ही नहीं जाएगा। 1000 एग्जाम्पल करोगे आप, 1000 एग्जाम्पल ऐसे। इसका मतलब देखना है, मैंने बताया है कि देखना संधि विच्छेद कहां से होगी, कैसे होगी, दोनों के योग से कैसे पढ़ मिलते हैं, क्या वैसे नहीं मिलते हैं। किसी को तो यही नहीं पता कि दोनों के पढ़ कैसे मिलते हैं, तो मैंने बताया है कि दोनों तरफ से पढ़ों का प्रयोग कैसे करा जाएगा, उन वर्णों के योग से क्या बनेगा, और दोनों वर्णों के योग से जो भी बनती है उसका नाम क्या होता है, उसी का नाम तो संधि कहलाया गया है। तो देखना है मात्राएं आपने पढ़ रखी थी कि 2 मात्राओं वाली वृद्धि संधि होगी, तो देखना है वो मात्राओं का प्रयोग तो हुआ है, परंतु देखते हैं क्या संधि का नियम फॉलो होता है या नहीं होता है। वही चीज मैं आपको समझाने की बात कर रहा था। तो देखना आप सभी की इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे देखेंगे महोजस्वी लिखा है, तो देखना है अगर इसका एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं महोजस्वी की, तो देखना है इसके बारे में मैं आपको समझाने की बात करता हूं, तो देखना यहाँ से आप सभी को जानने की खुशी होगी। देखना एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं सभी को, यहाँ एक एग्जाम्पल और मैं जाने की कोशिश करता हूं। देखना 2 एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं, और तीसरे की तरफ हम चलते हैं। तो देखना महोजस्वी, अगर इसी का संधि विच्छेद देखा जाए तो संधि तो लगी क्या, वृद्धि, 2 मात्रा है, अरे आपने पढ़ रखा, ये 2 मात्राएं लगी हो तो वृद्धि संधि होगी, परंतु हमें देखना होगा क्या नियम फॉलो होता है या नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पढ़ने की जैसे कोशिश करी तो देखना महाओजस्वी, महाओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। बताएं क्या आपने यहाँ विराम लिया या नहीं लिया। इसका मतलब संधि विच्छेद यहाँ से हुई, और यही तो 2 मात्रा लगी है, जहां से संधि विच्छेद होती है यदि वहां 2 मात्रा लगी हो तो उसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। तो देखना इसी का संधि विच्छेद क्या होगा, इसी का संधि विच्छेद बताएं क्या होगा, तो इसी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा महा हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा, ओजस्वी। तो देखना ओजस्वी हो जाएगा, क्या होगा, ओजस्वी हो जाएगा। संधि का पहला शब्द क्या मिलेगा, संधि का पहला शब्द मिलेगा, बताएं आप सभी, संधि का क्या मिलेगा, पहला शब्द मिलेगा, संधि का क्या मिलेगा, पहला शब्द मिलेगा।
आप सभी की बात समझ आ रही ना? देखना संधि का क्या मिलेगा, पहला शब्द मिलेगा यहाँ से, संधि के पहले शब्द का अंतिम पद आपको लेना होगा, और यहाँ से संधि का दूसरा शब्द मिला। प्यारे दोस्तों आप सभी की समझ आ रहा ना? ये तो संधि का पहला शब्द है, संधि का दूसरा शब्द है, संधि के पहले शब्द का अंतिम बढ़ेगा तो देखना मैं है और है पे हर चिन्ह का प्रयोग करोगे तो आपको क्या बाहर मिलेगा, आ बाहर मिलेगा। संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम पद बताएं क्या है, आओ ओ बाहर है, तो ले लिया मैंने। और देखना बच्चा शब्द जो था जय श और क्या था वी, चीज मैंने यहाँ लिखी। इन दोनों के योग से इन दोनों के विकार, इन दोनों का जो विकार उत्पन्न होगा उसी को संधि कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ इन दोनों के योग से प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, अव बनेगा। और आगे जो चीज लिखी थी उसको मैंने यहाँ सेम लिखा है, और बताएं यहाँ भी जो चीज लिखी थी मैंने उसको सेम लिखा है। वापस से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्या ओजस्वी बनता है, महोजस्वी बनता है या नहीं बनता है? तो मैं का तो मैं रह जाएगा, इस है में ये वाला स्वर जुड़ेगा तो देखना मात्राओं का साइन ये लगेगा, और जो चीज आगे बची थी देखना उसको मैंने लिखने की कोशिश कर दी। बताएं क्या लिखा गया, महोजस्वी लिखा गया या नहीं लिखा गया? प्यारे दोस्तों आप सभी की समझ आ गया होगा। मैंने अभी वृद्धि संधि को पढ़ाया है, बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। जो हमने पढ़ा है वृद्धि संधि, उस वृद्धि संधि के मैंने एग्जाम्पल कितने बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। तो देखना है एग्जाम्पल प्रमोदार्य लिखा है, दंतोष्ट लिखा है, महोजस्वी लिखा है, इतने दो तीन एग्जाम्पल तो मैंने आपके सामने दिए हैं, और जिसमें कि मैंने ए वाली मात्राओं के एग्जाम्पल भी दिए हैं, सदैव दिया है, मध्यक के दिया है, एकाएक दिया है, ठीक है, ये सभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। देखा जाए तो इसी में और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, महोदार्य देखेंगे, महोदार्य क्या लिखेंगे, महोदार्य, मैं है वो महोदार्य, तो देखना है महोदार्य, तो देखना संधि बताएं आप, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा महोदार्य, तो देखना महोदार्य में बताएं संधि कौन सी होगी, महोदार्य, बताएं आप सब लोग कौन सी संधि होगी? बताएं आप सभी कौन सी होगी संधि, बताएं सभी कौन सी होगी, महोदार्य। बताएं आप सब संधि, पुरुषोत्तम, गजेंद्र, रूप किशोर, सभी का स्वागत है, सभी का बढ़िया बढ़िया। अच्छा वृद्धि संधि बता रहे सब, वृद्धि संधि बता रहे भाई सभी लोग, क्या बता रहे हैं इसमें, वृद्धि संधि बता रहे हैं, बढ़िया गुड जवाब है। बताए आगे और कुछ देखना है। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपके सामने, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, तो देखना एक एग्जाम्पल, देखना एग्जाम्पल यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये सभी को समझ आएगा इतनी बात। देखो वो अभी सब करेंगे इसका संधि विच्छेद ना, आप सब लोग करेंगे इसका, ठीक। देखना एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं यहाँ, तो बताएंगे सब लोग यहाँ इसका क्या एग्जाम्पल होगा, क्या होंगे आप सब लोग ना। तो देखना है महोज, बताएं सब लोग संधि क्या है इसमें, क्या वृद्धि संधि है? बताएं सभी, बताएं रूप किशोर, गजेंद्र, पदम, ज्योति, जोली, बताएं सभी। वृद्धि कुछ गुण दे रहे हैं, अच्छा कुछ दीर्घ संधि नहीं, गलत जवाब है। कौन सी है बताएं सभी बताएं सभी कौन सी है, सभी बताएं, बताएं सभी। तो देखना अब बताएं, देखो मैंने अभी क्या बताया आप सभी समझेंगे, एक बार फिर विस्तार से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सभी देखना, सभी का ध्यान कहाँ होना चाहिए, मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। देखना फिर एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखना सभी समझेंगे। यहाँ लिखा शब्द है महोज्द, लिखा है महोज्द लिखा है। अब बताएं आप सभी, देखना ये जो लिखा है ना, अब बताएं अगर मैं इसी को तोड़ना चाहता हूँ, देखना दो भागों में इसको पढ़ना, महोज्द। अब देखना इसको पढ़ा कहाँ गया, ये रुका और एक स्टॉप यहाँ से आगे लिया हमने, इसका मतलब स्टॉप हमने कहाँ लिया, यहाँ जो लिया है वो हमने स्टॉप लिया है। यही हमें देखना होगा क्या मात्राएं हमारी दो लगी है या नहीं लगी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, महा हो जाएगा और आगे क्या लिखा जाएगा, ओस्द लिखा जाएगा। तो देखना यहाँ से ओस्द लिखा गया, ये संधि का पहला शब्द है। संधि के पहले शब्द का अंतिम पढ़ चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि संधि का पहला शब्द है, संधि के पहले शब्द का अंतिम पढ़ लेना होगा। तो देखना मैं पे क्या होगा, मैं का मैं रह जाएगा और है पे प्रयोग करोगे तो देखना क्या हो जाएगा, आ बाहर चला जाएगा। और देखना संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम पढ़ क्या है, ओ बाहर है, तो ओ को बाहर ले लिया जाएगा। आगे जो कंडीशन बची है उसको बिल्कुल यहाँ से सेम रखना है। आप बताएं सभी, दोनों के योग से इसको भी वर्ण कहा जाता है, इसको भी वर्ण कहा जाता है, ये भी वर्ण होगा, ये भी वर्ण होगा।
और जब दो वर्णों के योग से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसी का नाम संधि कहलाया जाता है। इसको भी वर्ण कहा जाएगा, इसको भी वर्ण कहा जाएगा। और दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा क्या, अब देखना है, जानना है क्या क्या हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, इन दोनों के योग से बनेगा क्या। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात मेरा कहने का आशय ये हुआ कि इन दोनों को अगर जोड़ना चाहते हैं तो इनके योग से यहाँ क्या बनेगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी को जानना होगा, जो शब्द दिया है उस शब्द पे देखना है किस स्वर की जो मात्रा लगी थी, मात्रा जिस स्वर की लगी थी उस स्वर पे देखना है कि मात्रा किस स्वर की लगी है। इसका मतलब मात्रा जिस स्वर की लगी उसको लिख देंगे यहाँ, और जो बचा था उसको बिल्कुल ऐसे सेम लिखना है, और यहाँ भी जो बचा था उसको भी यहाँ सेम लिखना है। वापस से जोड़ के देखना है क्या महोद लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। क्या होगा, मैं का तो मैं रह जाएगा, इस है में क्या ये वाला स्वर जुड़ेगा तो मात्रा ये लिखी जाएगी, और वापस से जो शब्द लिखा है देखना क्या है। आप पढ़ के बताएं मुझे सभी, क्या सेम टू सेम बनेगा या नहीं बना, आप बताएं। मुझे लगता है कि आप सभी की समझ आ गई कहानी, जितनी बताई मैंने बताया आप सभी। आगे एक एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल महोदार्य का हो गया, पता चल गया सभी को महोदार्य का। महा प्लस क्या हो जाएगा, उदार्य हो जाएगा। बताएं आप सभी को समझ आ रहा है उदार्य का। देखो महोदार्य का बताएं आप, कर्म संधि विच्छेद बताएं सभी। चलो मैं करा देता हूं, देखना एक एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखना वृद्धि संधि इतने अच्छे तरीके से मैंने, खूबसूरत तरीके से मैंने आपको समझाई है। प्यारे दोस्तों, आप सभी तक मैंने वृद्धि संधि को बहुत अच्छे से कवर कराया है। तो वृद्धि संधि देखना है तो वृद्धि संधि के बारे में एक और एग्जाम्पल बचा है, और जितने एग्जाम्पल मैंने आपको वृद्धि संधि के करा दिए इससे ज्यादा कुछ आ गई नहीं, सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने करा चुका हूं। इसका मतलब देखना, अब पढ़ेगी महोदार्य, बताए महोदार्य मात्राएं कितनी है, मात्राएं है दो। बताएं मात्राएं कितनी है, दो। इसका मतलब क्या, संधि विच्छेद यहीं से हो रही है या नहीं हो रही है, इसको जांच लिया जाए। महोदय, इसका मतलब विराम कहां लिया हमने, विराम लिया यहाँ, मात्राएं दो लगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा महा हो जाएगा, महा प्लस क्या हो जाएगा, ओदार्य, ओ दार्य। संधि का पहला शब्द है, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा है पे हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो आ लिखेंगे बाहर। संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण ले लेंगे लिखेंगे बाहर, और देखना जो बचा शब्द था उसको क्या लिखेंगे और लिख देंगे उसको बचे हुए। इन दोनों के योग से पता नहीं बनेगा क्या, जहां से संधि विच्छेद हुई थी वहां देखना किस स्वर की मात्रा लगी है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, औ लिखा जाएगा। और यहाँ जो शब्द लिखा था उसको सेम यहाँ ऐसे लिखना है, उसको क्या लिखना है, उसको सेम लिखना है। और यहाँ जो आपका शब्द बचा है उसको भी बिल्कुल सेम लिखना है। वापस से जोड़ेंगे तो देखना महा का लिखा जाएगा, मैं का मैं लिखा जाएगा, और है पे क्या लिखेंगे, औ की मात्रा बनाएंगे, और इधर से क्या होगा, दार्य जो लिखा था वो शब्द लिखा जाएगा। तो बताएं आप क्या सेम टू सेम शब्द बना या नहीं बना, आप बताएं। सभी की समझ आ गई होगी कहानी, बताएं आप सभी, इतनी बात क्लियर है ना। तो देखना है वृद्धि संधि जो मैंने आपको आज बहुत अच्छे से समझाई है, तो देखना है आज जो हम लेकर आए थे आपके सामने उस वृद्धि संधि को लेकर आए हैं, और वृद्धि संधि हमने बहुत अच्छे से समझाई है। इस वृद्धि संधि को समझना है तो एक बार देखना, पीछे जाकर वीडियो को देखना अच्छे से और समझ आ जाएगी, ठीक है। यहीं तक आज देखना, यहीं आज इसको विराम देते हैं, और देखना है सभी आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, और बेल आइकन दबाएंगे ताकि जो हमारी वीडियो जाए तो आप सभी के पास सबसे पहले जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कराना है। और क्या है, जितना भी मैंने आपको वृद्धि संधि पढ़ाई है पूरा फैक्ट मैंने आपको दे दिया है, और देखने के माध्यम से दिया है। पूरी जो ट्रिक है वो पूरी ट्रिक मैंने पूरे विस्तार से आपको देखना है, अच्छे से पढ़ाया है, उसको बहुत अच्छे से देखना, पूरे बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक। तो देखना है आज इस क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।